जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो उनको मोर रिलायबल कंसिडर करते हैं। बड़ा बेनिफिट तो ये है कि सिक्योरिटी की जॉब्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द यूके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के हवाले से, या वो स्टूडेंट डिपेंडेंट्स जो कि यूके आना चाहते हैं। मैं वो 5 चीज़ें बताऊंगा जो कि यूके आने से पहले आप लोग को करना चाहिए, जिसके यहाँ पे आपको ना सिर्फ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे बल्कि आप मुझे दुआएं भी देंगे। तो वो कौन सी 5 बातें हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। आप अपनी कंट्री से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट बनवा के आए। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती, या मेरे पास टाइम नहीं है, ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आप 2 दिन में भी ड्राइविंग सीख सकते हैं उधर, क्योंकि उधर बेनिफिट ये है कि अपनी गाड़ी ले ली, किसी दोस्त की गाड़ी, किसी के साथ पेट्रोल डलवाया, बाहर चले गए और किसी मैदान में ड्राइविंग करना स्टार्ट कर ली। तो बाकी ड्राइविंग टेस्ट की बात है, उसमें टाइम लगता है या कुछ। तो कुछ पाकिस्तान में तो ड्राइविंग लाइसेंस ऑनेस्टली वैसे भी अगर ताल्लुकात हो तो बन जाता है, और इंडिया का मुझे पता नहीं। तो उधर तो पैसों से बन जाता है ऑनेस्टली। और इसके अलावा जो है आप उसको फिर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में ज़रूर कन्वर्ट करें। इधर लोकल भी चल जाता है, लेकिन इंटरनेट कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़, कुछ केसेस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है। तो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो उनको मोर रिलायबल कंसिडर करते हैं। सेफ साइड पे होने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में इसको कन्वर्ट करना चाहिए। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि सबसे पहले तो जब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो डिलीवरी ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है। आपको फ़ौरन डिलीवरी की जॉब मिल जाएगी, तो आप आराम से अर्निंग कर सकते हैं। मेरा दोस्त यहाँ पे आया था इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, तो उसको फ़ौरन डोमिनोज में जॉब मिली 10 पाउंड या 10.5 की। और फिर जो वो एक्स्ट्रा टिप भी देते हैं पर ट्रिप का कुछ 1 पाउंड कुछ दे देते हैं। और नाइट शिफ्ट करो या वीकेंड पे करो तो कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो मतलब है कि अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। दूसरी बात ये कि यहाँ जो है वो गाड़ी लेना बहुत आसान होती है। यहाँ पे आप आराम से इवन मेरे एक जानने वाला है, उसने 400 पाउंड में अच्छी खासी यारिस की गाड़ी ली है, टोयोटा की। तो गाड़ी भी आराम से अच्छी खासी आपको मिल सकती है। और फिर आप क्या कर सकते हैं कि फ़ौरन जो है वो डिलीवरीज स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप ड्राइव कर सकते हो, तो और भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। यानी आप जो है अगर फॉर एग्जांपल आपके घर के साथ ही कोई जॉब नहीं मिल रही है आपको, तो आप थोड़ी बहुत जो आपके घर से 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे है गाड़ी में, तो वो पैदल तो घंटे से भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो आप फिर वो आपको प्रेफर देते हैं। और जो यहाँ पे गाड़ी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो उनको मोर रिलायबल कंसिडर करते हैं। उनको पता होता है कि अगर हमें इनकी ज़रूरत होती है तो एक तो लेट नहीं आएगा, दूसरा ये बहाने नहीं होंगे कि बस नहीं मिली, बारिश थी इसलिए ना आ सका, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो लेके आए। इंटरनेशनल नेक्स्ट जो है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जैसे ही आप लैंड करेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे सिक्योरिटी जॉब्स करते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा करते हैं, इंडियन भी करते हैं। तो आप सिक्योरिटी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा के लाए, लाजिमन ले बनवा के लाए। क्योंकि जब यहाँ पे आप सिक्योरिटी कोर्स कर लेते हो, सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसा ये कि वेबसाइट पे जब आप अप्लाई करते हैं तो जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना होता है, और आपका डीबीएस चेक करते हैं ना कि कहीं आप पे कोई क्रिमिनल चार्जेस रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं, क्योंकि आपने सिक्योरिटी करनी होती है तो ऑब्वियसली वो एक चेक करते हैं। उसका फिर क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि सिक्योरिटी की जॉब्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू। आप एक छोटी सी सिटी में रहते हैं या लंदन में रहते हैं या मैनचेस्टर में, इट डजेंट मैटर। ऑल दीज टाइप ऑफ जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस द यूके। जहाँ पे भी हो यूके में आपको आपकी सिक्योरिटी जॉब्स मिल सकती है और मिल जाती है। तो उससे आप आराम से, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होती, मोस्टली बैठना होता है, या मतलब इजी जॉब होती है। तो सिक्योरिटी जॉब्स के लिए आपको सिक्योरिटी लाइसेंस, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी बनवा के लाए। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड ना भी हो तो फिर भी अगर वीकेंड पे या आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए या कोई इवेंट कवर करना हो जिसके अच्छे पैसे मिल रहे हो, तो सेफ साइड पे लेके आए। शायद यहाँ पे आपका फिर मूड बन जाए, कहते हैं कि चलो
मैं तो ये जॉब करता हूँ, शायद एक्स्ट्रा इसमें भी कर लूँ, एक एक शिफ्ट 2 कर लूँ वीकेंड पे या कुछ इस तरह से। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि यू मस्ट ब्रिंग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कंट्री ऑल्सो। नेक्स्ट जो है ये दोनों बहुत बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी बात करेंगे, एक तो है पैसे के हवाले से, मनी कितना कितने पाउंड्स आपको अपनी कंट्री से लेके आने चाहिए। तो जैसे आप सबको पता है कि यहाँ जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थोड़ी बहुत बढ़ गई है। इतना डिफरेंस नहीं है लेकिन पहले की निस्बत बढ़ गई है। यानी अगर पहले कोई 1000 पाउंड लेके आता था, तो अब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 1500 पाउंड्स अपने पास अपने साथ लेके आए। और मैक्सिमम अगर कोई पूछे तो मैक्सिमम जो है वो आप UK 10,000 पाउंड जो है वो कैश में लेके आ सकते हैं। तो 1500 पाउंड अपने अपने साथ लेके आए। 1500 क्यों? क्योंकि आप एक तो 500 तक का आपका एक्सपेंस लग जाता है पुलिस क्लियरेंस। सॉरी, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं ये SIA लाइसेंस का, इवन अगर आप ये कोर्स ना भी करना चाहो, इसके अलावा भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि एक तो आप एकोमोडेशन पे कर सकते हैं, दूसरे अपने एक्सपेंसेस वगैरह वो सब कर सकते हैं। अगर छोटी मोटी गाड़ी ख़रीदनी हो ये वो, तो इस तरह के आप को है जो आप कम से कम 2 महीने के लिए सेफ साइड पे रहते हैं कि अगर आपको जॉब सही तरीके से ना मिली या जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप यूनिवर्सिटी में बिजी और कामों में बिजी, इसलिए आपके पास जॉब के लिए टाइम नहीं है, तो ये बेनिफिट है आपके पास कि आपके पास जितने ज़्यादा पाउंड्स होंगे उतनी ज़्यादा आप जो है फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। नेक्स्ट, एकोमोडेशन का बहुत प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स जैसे ही बहुत तादाद में आए हुए हैं, तो यहाँ तो ऑब्वियसली जो घर बने हुए हैं वही है, उसके तादाद में तो इजाफा नहीं हो रहा जितने वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वो अपने साथ मोस्टली डिपेंडेंट्स भी ला रहे हैं, तो उनको फिर अलग घर चाहिए होता है या ज़्यादा एकोमोडेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एकोमोडेशन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे जानने वाला या एकोमोडेशन का बंदोबस्त नहीं कर सकते, या आप सेफ साइड पे रहना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन जो है एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, जिनकी कुछ वेबसाइट्स हैं। जैसे सबसे फेमस तो यहाँ पे जूपला है, गम ट्री है, एम्बर स्टूडेंट्स एकोमोडेशन, और आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक मार्केट प्लेस पे स्कैम का मसला ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। तो जब आप अगर फेसबुक मार्केट प्लेस से करना चाहें, तो आप मेक श्योर करें कि उधर से जो है वो आप पिक्चर या वीडियोस सब कुछ शेयर करें, और वो जो है प्रॉपर खुद विजिट करके, फिर वो खुद विजिट तो नहीं कर सकते लेकिन प्रॉपर वो वीडियो वगैरह पे, वीडियो कॉल पे वो चेक कर ले। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेफ साइड पे जूपला या एम्बर स्टूडेंट या जो गम ट्री है उस पे जाएं। अच्छा, नेक्स्ट जो कोई नहीं बताता वो है एयरपोर्ट पिकअप। तो एयरपोर्ट पिकअप जब आप यहाँ पे आते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये स्कैम होता है कि जब यहाँ कोई, मोस्टली यहाँ टैक्सी ड्राइवर एशियंस ही होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं स्टूडेंट से। उनको पता नहीं होता तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो आप क्या करें कि या तो यूनिवर्सिटी लिविंग के नाम से एक वेबसाइट है, उधर से आप अपने लिए जो टाइमिंग वगैरह सब कुछ सेट कर ले कि इस टाइम पे आपकी लैंडिंग है, तो इस टाइम से मुझे यहाँ पर जाना है। आप पोस्ट कोड जो आपका होगा, तो पोस्ट कोड डाले और पूरा एड्रेस डाल दे, और वो एडवांस में आप बुक कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे लैंड करेंगे एयरपोर्ट से, वो आपके आपको पिकअप करने के लिए रेडी होंगे। इसके अलावा भी मैं तो सोच रहा था कि अलग वीडियो बनाऊँ इस पे, लेकिन इसी में कर लेता हूँ, शायद फिर अलग वीडियो भी बना लूँ। लेकिन आप यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट करके भी उनसे एक ईमेल कर दें कि मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि किस तरह क्या करना है, तो क्या आप मुझे एयरपोर्ट से पिक कर सकते हैं। तो वो शायद आपके लिए पिकअप का बंदोबस्त कर ले, कोई टैक्सी भेज दे आपके लिए। अच्छा, तो ये तो थी 5 इम्पोर्टेंट बातें जो कि यूके में आने से पहले आपको कंसिडर करनी चाहिए। एक और बात ये है, बोनस टिप मैं आपको दूंगा कि कुछ ऐप्स है जो आप लाजिमन इंस्टॉल कर ले, जो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक तो गूगल मैप्स है, यहाँ बहुत इफ़ेक्टिव है, और हर जगह भी, नई जगह भी जाने के लिए आपको गूगल मैप्स की ज़रूरत होगी, तो गूगल मैप्स इंस्टॉल कर ले। और एक दूसरी ऐप है फर्स्ट बस के नाम से। फर्स्ट बस यहाँ फिर आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट बस पे पासेस कितने की मिलती है, हफ्ते का पास कितने का मिलता है, महीने का कितने का मिलता है, स्टूडेंट्स का
जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस में कितने में मिलता है, बस टाइमिंग्स, बस स्केजुअल्स, कौन सी बस कहाँ पे जा रही है, कौन सी नंबर की बस आपकी यूनिवर्सिटी जा रही है, कौन सी नंबर की बस आप जहाँ पे जॉब कर सकते हैं या प्रॉबेबली होगी उधर कौन सी बस जा रही होगी। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट बस एप्लीकेशन में अवेलेबल होती है। और जाहिर सी बात है कि टैक्सी वगैरह यहाँ पे महंगा पड़ता है, तो आपको फिर बस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप ऊबर की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये लगता है कि मुझे शायद टैक्सी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इमरजेंसी के तौर पे आप ऊबर ऐप भी डाउनलोड करें। वैसे भी यहाँ पे अगर आपको कहीं जाना हो या कहीं ज़रूरत पड़ती हो तो आपके पास ऊबर ऐप होना चाहिए ताकि आपको जाने में मुश्किलात ना हो। तो ये थी 5 इम्पोर्टेंट बातें। अगर आपको इन 5 बातों से वैल्यू मिलती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दे, मुझे मैसेज कर दे। यूके का जो डे का टाइम होता है, अक्सर मुझे रात को ईमेल मैसेजेस आए होते हैं और फिर वो क्वेश्चन मार्क भेजे होते हैं कि आपने रिप्लाई नहीं किया होता। मैं कहता हूँ भाई उधर तो पाकिस्तान इंडिया में ठीक है सुबह के 8 साढ़े 8 बजे, यहाँ तो सुबह के 3-4 बज रहे होते, बंदा सो रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत उस टाइम पे फिर लेट हो जाता है। ये पता नहीं बार बार मैं कुछ कह देता हूँ तो सीरी समझती है कि मुझसे कोई बात कर रहा है, तो वो पॉपअप हो जाती है स्क्रीन पे। अच्छा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे, मैसेज कर दे और मैं डे के टाइम में विद इन आवर शायद विद इन मिनट्स भी रिप्लाई दे दूँ। तो ये थी आज की वीडियो और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।